नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। मैं आपके साथ अस्मिता दुबे और शुरुआत करेंगे हमारे खास कार्यक्रम मंडियों में सड़ रहा है धान और एनडीटीवी ने किस तरह से परवाह की है। एनडीटीवी एमपी और छत्तीसगढ़ के किसानों की मुश्किलें लगातार सामने ला रहा है। कल हमने बारिश और ओले से खराब हुई फसल का मुद्दा उठाया, जगह जगह से किसानों की बात सिस्टम और सरकार तक पहुंचाई। किसानों के लिए राहत और हमारे लिए सुकून की खबर यह है कि फसलों का सर्वे शुरू हो चुका है। सरकार ने मुआवजा देने पर शुरुआती सहमति दे दी है। मंडी समितियों में सड़ रहे हजारों क्विंटल धान पर भी सिस्टम सक्रिय हुआ है। उठान ना होने और धान के सड़ने के लिए जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की उम्मीद बनी हुई है। आज हम इन्हीं दोनों खबरों पर बात करेंगे। हमारा नंबर है 8178999182। आप हमारे साथ जुड़िए, आप जरूर कॉल करें और अपनी राय हमारे साथ साझा कीजिए, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बेहद अहम है। जिस तरह से किसानों की परेशानी बढ़ती है जब फसल खराब होती है, या फिर मौसम के खराब होने के चलते असर फसल पर पड़ता है, या फिर लापरवाही के चलते किसानों के फसल पर असर पड़ता है, तो ये मुद्दा एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ प्रमुखता से उठाता है। यानी कि एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपकी आवाज बनता है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के किसानों की मुश्किलों को लगातार सामने लेकर आता है। कल हमने बारिश और ओले से खराब हुई फसल का मुद्दा उठाया, जिसके बाद अब जगह जगह किसानों की बात सिस्टम और सरकार तक पहुंचाने की कोशिश हमारे द्वारा की गई। किसानों के लिए यहां पर राहत की खबर भी सामने आई और अब लगातार सर्वे का काम जारी है। जो एनडीटीवी ने खबर को प्रमुखता से दिखाया, उसका असर यहां पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। दो खबरों पर कहीं ना कहीं सकारात्मक असर एनडीटीवी की तरफ से उठाए गए मुद्दों पर देखने को मिला, जिस पर आज हम चर्चा करेंगे, आज हम बात करेंगे। ऐसे में हमारे साथ जरूर जुड़िए। हमारा कॉलिंग नंबर आप डायल कीजिए और उस पर हमारे साथ जुड़िए। कॉलिंग नंबर है 8178999182। हमारे साथ हमारे सहयोगी भी जुड़ चुके हैं। सुजीत शर्मा बेमेतरा से जुड़ चुके हैं, अखिलेश नामदेव गौरेला पिंडरा मरवाही से जुड़ चुके हैं, साथ ही साथ दीपेंद्र शुक्ला बलौदा बाजार से जुड़ चुके हैं और नीलेश त्रिपाठी रायपुर से जुड़ चुके हैं। सबसे पहले नीलेश, आपकी और आपके पास कई लोग दिखाई दे रहे हैं। किसानों को यहां पर जिस तरह से परेशानी हो रही है, एनडीटीवी प्रमुखता से खबर उठा रहा है, लेकिन अब किसानों को क्या कुछ मांग है, उनको उम्मीद है, और जो कार्रवाई की जा रही है उससे उन पे क्या कुछ असर है? बिल्कुल, देखिए अस्मिता, सबसे बड़ी बात है कि हमने सप्ताह भर के अंदर 5 दिन के अंदर दो बड़ी खबरें किसानों से जुड़ी दिखाई और दोनों पे ही सकारात्मक असर एनडीटीवी की खबर पर हुआ है। ये बड़ी ही एनडीटीवी की पहुंच और एनडीटीवी का जो आम लोगों से जुड़े होने का जो एक वादा था, उसको पूरा करते हुए हम नजर आ रहे हैं। क्योंकि पिछले 5 दिनों में चाहे वो सोसाइटी में धान खरीदी केंद्रों में जो लापरवाही की गई थी और धान खराब हो रहा था, उसकी खबर हो, या फिर प्रदेश में जब ओलावृष्टि पिछले 2 दिनों में हुई, बारिश हुई, उसकी वजह से जो नुकसान हुआ है उस पर हो, दोनों को ही हमने प्रमुखता से अलग अलग शहरों से, अलग अलग जगहों से हमने हालात दिखाए और उस पर दोनों ही मामलों में प्रशासन और सरकार ने संज्ञान लिया है। चाहे वो ओलावृष्टि में मुआवजा देने की बात हो, उसमें कलेक्टर्स को निर्देश दे दिए गए हैं कि वो अपने अपने क्षेत्रों में जो भी प्रक्रिया होती है कि मुआवजा किस तरह से दिया जाए, कितना नुकसान हो, आकलन क्या हो, उसको किया जाना हो, उसको लेकर सरकार ने दे दी है। और दूसरा, धान खरीदी केंद्रों में भी जो नुकसान हो रहा था, जो लापरवाही की जा रही थी, उस पर भी जांच के निर्देश बलौदा बाजार में दे दिए गए हैं। अन्य जगहों बिल्कुल पर भी नीलेश, आपके पास जांच होगी, बहुत से इसके लोग दिखाई दे रहे हैं, तो संकेत मैं मिल चुके हैं चाहूंगी कि जो हमारे कार्रवाई की साथ। जा रही है उस पर आप उन सभी की प्रतिक्रिया जानें। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे साथ काफी वरिष्ठ लोग भी हैं और समाज में एक्टिव रहने वाले लोग हैं। सुरेंद्र सिंह भी हैं हमारे साथ। सुरेंद्र जी, लगातार सामने खबरें दिखा रही थी कि जो भी किसानों से जुड़ा मुद्दा है उस पर असर भी देखने को मिल रहा है, और जो अभी ओलावृष्टि और जो बारिश हुई है उसकी तरह जो नुकसान हुआ है फसलों को, उसको लेकर प्रशासन को और किसानों को जितना नुकसान हुआ है उसके बाद मुआवजा की सरकारें घोषणा करती है। लेकिन अभी जिस तरह से अलग अलग जो, क्योंकि बहुत भारी वर्षा भी हुई है, ओलावृष्टि भी हुई है, तो फसलों को नुकसान हुआ है। खासकर टमाटर की फसल अगर दुर्ग संभाग की बात करें तो इधर बहुत ज्यादा होती है, ताजा की तरफ, तो वहाँ पर बहुत नुकसान हुआ है। जो तिलहन बिलहन की फसल है उसका भी नुकसान हुआ है, और कहीं यहाँ पर गेहूं की फसल है उसका भी बहुत नुकसान हुआ है। तो इस तरह से जिले के कलेक्टर को आदेश दिए गए हैं राज्य सरकार की तरफ से कि वो उनको आकलन कराए। लेकिन किसान ये चाहते हैं कि उनको जल्द से जल्द इसका मुआवजा मिले, क्योंकि वो तुरंत चाहते हैं इसका फायदा, क्योंकि वो उनको
जो मजदूरी किए होते हैं खेतों में किए होते हैं उनके मजदूरी देना होता है, भुगतान करना होता है। तो इससे तमाम प्रकार की जो पैसे की तुरंत आवश्यकता होती है। और अभी ये मार जो पड़ी है, बेमौसम जो बारिश हुई है, ओलावृष्टि हुई है, इससे काफी नुकसान हुआ है पूरे क्षेत्र में। बिल्कुल अस्मिता, जैसा कि सुरेंद्र जी का कहना है कि प्रक्रिया तो शुरू हो गई, लेकिन मुआवजा जल्द से जल्द मिले, इसका भी प्रबंध सरकार को करना चाहिए। बिल्कुल, मुआवजे का इंतजार अब किसानों को है और ऐसे में आखिर इस पर कितना जल्दी कार्रवाई देखने को मिलती है, इस पर भी नजर बनी रहेगी। हमारे साथ सुजीत बेमेतरा से जुड़े हुए हैं। सुजीत, आपकी ओर रुख करना चाहूंगी। आपके पीछे भी मुझे बहुत से लोग दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ लोगों के मुद्दों को उठाता है और ऐसे में अब उनकी प्रतिक्रिया क्या है जब उस पर कार्रवाई होती है, सकारात्मक असर देखने को मिलता है, ये जानने की कोशिश करें सुजीत। बिल्कुल, हमारे साथ कुछ किसान हैं, ये ग्राम लोलेसरा के किसान हैं जो आए हुए हैं इधर हमसे। इसके पहले बता दूं आपको, बेमेतरा में जो खबर का बिल्कुल असर हुआ है, कलेक्टर ने तत्काल आदेशित किए हैं और कृषि विभाग की टीम जो है और राजस्व विभाग की जो टीम है वो ग्रामीण स्तर पर पहुंच गई है और लोगों से जो है वाकलात हुई। इसके अलावा जो 72 घंटे के अंदर जो प्रक्रिया पूरी करनी पड़ती है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के, उसको भी पूरे करने की तैयारी। हमारे साथ एक किसान है, बात करते हैं। भैया, क्या आपको एनडीटीवी की खबर से कैसा लगता है, क्या लगता है आपको, फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा? किसान गए कि नहीं गए आप तक, अधिकारी आपके खेतों तक? जी पहुंचे हैं, सर्वे के लिए पहुंचे हैं और काफी नुकसान हुआ है। हमारे यहाँ तो मेरे खुद के खेत का जो है चना की फसल जो है कटाई हो चुका है, करपा जो है पड़ा हुआ है और साथ ही साथ गेहूं की फसल जो है काटने की स्थिति में है, लेकिन बहुत ही बुरा हाल है। कहा जाए वो क्या होगा, कितना होगा ये पता नहीं है। मतलब किसानों के ऊपर बहुत ज्यादा मार पड़ी अभी बारिश होने से। क्या आपने अभी तक आवेदन जमा कर दिए? बोले अधिकारी को आप तक पहुंचे? अभी तक गाँव तक आए? गाँव में तो बोला है, मतलब जो आवेदन का प्रक्रिया है वो चल रहा है, अभी पूरा प्रक्रिया भी बाकी है, अभी बचा है। ये कहना किसानों का, कुछ किसानों ने आवेदन करके कुछ की प्रक्रिया बाकी है। इसके अतिरिक्त बता दूं कि जो सोसाइटियों में धान जो चढ़ रहे थे उसको लेकर कलेक्टर ने सख्त निर्देश दिए हैं और पुलिस स्वयं मॉनिटरिंग कर रहे हैं ताकि धान जल्द से जल्द उठाव हो सके। बिल्कुल, लगातार अब इस पर निर्देश दिए गए हैं, लेकिन देखिए हमारे साथ सहयोगी जुड़े हुए हैं, सहयोगियों के साथ लोग भी जुड़े हुए हैं, अपनी राय दे रहे हैं, लेकिन हमारे लिए आपकी राय बेहद ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम आपके लिए ये खबर दिखाते हैं आपके, ताकि आगे और भी आने वाले समय में जो भी परेशानी हो वो सरकार तक पहुंच सके, शासन प्रशासन तक पहुंच सके। ऐसे में हमें कॉल कीजिए 8178999182 पर कॉल करके हमारे साथ अपनी राय साझा कीजिए। आपकी राय बेहद जरूरी है। अखिलेश हमारे साथ गौरेला पिंजरा मरवाही से जुड़े हुए हैं। अखिलेश, सकारात्मक असर एनडीटीवी ने जो खबर दिखाई उसका देखने को मिला, अब और किसानों को किस तरह की उम्मीदें हैं, किस तरह की मांग है, क्या कुछ कार्रवाई हो रही है? देखिए, फिलहाल स्मिता, प्रशासन ने कल हमने बात इस मामले की पहुंचाई कि ओलावृष्टि से भारी नुकसान हुआ है, तो आरबीसी 6-4 के तहत तहसीलदार का अमला जमीन पर गया है और उनका आकलन कर रहा, लेकिन आरबीसी 6-4 में मामूली ही मुआवजा राशि मिलने का प्रावधान है। जो नुकसान वास्तव में हुआ वो मिलना मुश्किल दिखता है किसानों को। फिलहाल प्रशासन कागजी कार्रवाई कर रहा, लेकिन जमीन पर जो वास्तव में किसानों का नुकसान हुआ है वो मिलता दिखाई नहीं देता। ऐसे में किसानों के पास मुसीबत है कि बढ़े हुए कर्जे से जो उन्होंने उन्नत किस्म नस्ल की बीजों को लिया है उसका कर्ज कैसे चुकाएंगे। अब प्रशासन अभी मुआवजों की बात नहीं कर रहा, लेकिन सिर्फ आरबीसी 6,000 के तहत प्रकरण बनाएगा और प्रकरण में मुआवजा नाकाफी ही मिलता है। जी स्मिता, बिल्कुल, आपके साथ जो लोग मौजूद है मैं चाहूंगी कि उनसे बात करें और उनकी क्या कुछ उनके राय है, सुझाव है, वो जानने की कोशिश करें। अस्मिता, कुछ जानकार मेरे साथ है। ये आरबीसी 6-4 के तहत जो मुआवजा मिलता है किस तरीके का मिलता है और क्या इनको मिलना चाहिए किसानों को, मैं इनसे बात करूंगा। जी भाई साहब, किसानों को जो मुआवजा मिलता है आरबीसी 6-4 के तहत वो कितना पर्याप्त है? ये तो ऊंट के मुंह में जीरा वाली बात है। हमारे देश में, प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है और जिस प्रकार से किसानों के लिए हमारे प्रदेश की सरकार ने, मतलब किसानों का धान समर्थन का जो मूल्य है उसे 2100 रुपए किया और उसके किसानों के प्रति एकड़ कुल लागत की पूरी राशि से दी जा रही है। आज ओलावृष्टि की स्थिति में पिछले एक हफ्ता से लगातार पानी से किसान त्राही है। सब्जी की फसल खराब हो गई, दलहन तिलहन की खराब हो गई। तो जितना लागत मूल्य है उसका तो पहले भरपाई सरकार को मुआवजे के रूप में देना चाहिए। और रहा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना या और भी जो किसानों की फसल बीमा योजना है, उसका सभी किसानों को लाभ नहीं मिलता। और जो राज्य सरकार का जो सर्वे होता है, जिसमें हमारे यहाँ कलेक्टर ने भी निर्देश किया है कि खराब फसलों का तत्काल मौके पर जाकर और उसकी फाइल पुटअप करें। लेकिन मुझे नहीं लगता कि लोकसभा चुनाव की आचार संहिता भी है, अधिकारी कर्मचारी राजस्व का अमला, पीडब्ल्यूडी का अमला, सब विभाग का अमला चुनाव में लगा हुआ है
और क्या चुनाव के बीच में जब आचार संहिता लगी हुई है, ऐसी स्थिति में क्या ओलावृष्टि की राशि का मुआवजा किसानों को मिल पाएगा? एक सवाल। दूसरा सवाल मैं ये कहना चाहूंगा कि आज किसान अपनी जो दूसरी फसल लेता है, कम से कम उसके लिए भी सरकार ऐसा प्रावधान करे कि उसको धान खरीदी की तरह फसल और दलहन तिलहन दूसरी फसलों का भी अच्छे से मतलब समर्थन मूल्य मिले, ताकि वो ओलावृष्टि का सामना कर सके। बिल्कुल, देखिए किसानों की मर्म को कहा है इन्होंने कि डबल इंजन की सरकार है, और जिस तरीके से फसल बीमा योजना का लाभ किसानों को मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता, और पूरा प्रशासनिक अमला इस समय लोकसभा के चुनाव में लगा हुआ है। ऐसे में किसानों की सुध लेगा कौन लेगा, ये बड़ी बात है। जी बिल्कुल। दीपेंद्र शुक्ला हमारे साथ बलौदा बाजार से जुड़े हुए हैं। मैं चाहूंगी कि दीपेंद्र, जिस तरह से किसानों की जो परेशानियां हैं उसको बार बार एनडीटीवी द्वारा उठाया जा रहा है प्रमुखता से, और इस पर सकारात्मक असर देखने को मिल रहा है, ऐसे में बलौदा बाजार में लोग क्या कुछ समझते हैं, क्या कुछ इसको लेकर राय है, ये जानने की कोशिश करें। जी जरूर ज्योति, यहाँ पर जो है कलेक्टर केएल जो चौहान है उन्होंने पूरे मामले को लेकर के गंभीरता से लिया है और इसमें नोटिस जारी भी किया है। उन्होंने नोडल को नोटिस जारी कर दिया है अपेक्स बैंक का, और अब साथ में ही उन्होंने जो फसलों को नुकसान पहुंचा है उसके लिए भी बीमा जो कंपनियां हैं उनके लिए भी निर्देश जारी किया है। राजस्व के जो अधिकारी हैं उनके लिए भी निर्देश जारी किया है कि वो जाकर के फसलों का जो बीमा है उसके लिए वो जाकर के उसका आंकलन करें और किस तरह से उनकी भरपाई हो सकती है उसको देखें। गेहूं, चना, सरसों सहित अन्य जो फसल हैं सभी के लिए उन्होंने निर्देश जारी किया हुआ है। और अब देखने की बात होगी कि राजस्व विभाग के अधिकारी इस पूरे क्रम में जब अब उनको नुकसान हुआ है किसानों को, तो वो किस तरह से जाकर के देखते हैं। एक बात तो ये हो गई, दूसरी बात ये है कि अब जो बीमा कंपनी है, बीमा कंपनी को इसमें राशि देनी होगी। तो ये महत्वपूर्ण बात है कि बीमा कंपनी जो है, क्योंकि जो ग्रीष्मकाल की जो फसल है उनके लिए अमूमन ये जो क्षेत्र है यहाँ पर फसलें नहीं ली जाती हैं, लेकिन हमारे जो क्षेत्र है यहाँ पर महानदी के किनारे, चाहे वो तरबूज की खेती हो या गेहूं की, अभी लगातार किसान दोनों फसलों को लेना चालू कर दिए हैं। तो अब किसानों के लिए बड़ा राहत का रहेगा बात की उन्हें फसल का बीमा मिल जाएगा और उनको राहत मिलेगी। लेकिन अभी दीपेंद्र, क्योंकि आप मंडी में मौजूद हैं और मुझे कई पीछे आपके किसान दिखाई दे रहे हैं, ऐसे में मैं चाहूंगी कि उनसे आप बात करें और उनकी राय जानें। जी मंडी में लोग हैं और मंडी के लोगों से बात करते हैं। थोड़ा पास आइएगा। मंडी में अभी धान की जो मात्रा है जो पड़ी हुई है, इसके लिए क्या कुछ स्थिति बन रही है, क्योंकि नोटिस जारी हो गया है? जी वो अभी डीओ कटा है ना, तो वो 19 तारीख को डीओ कटा है और अभी तक तो गाड़ी नहीं लगी है। अभी डीओ 19 तारीख को कट गया है लेकिन अभी तक गाड़ी नहीं कटी है। लगातार एनडीटीवी के द्वारा मुद्दा है। आपको नोटिस की जानकारी है कि अपेक्स जो अधिकारी हैं, नोडल अधिकारी, कौन को नोटिस जारी हुआ है? नहीं, नोटिस की जानकारी नहीं है, लेकिन डीओ कट गया है। कटा है, बच्चा है हमारे समिति भवानीपुर में डीओ कटने को। और कितना धान आपके यहाँ बचा हुआ है? 75,000 कट्टे में बचे हैं अभी। 75,000 कट्टे में धान अभी बचा हुआ है और अभी डीओ जब कट से आएगा। अभी हालांकि यहाँ पर जो है प्रबंधन जो है उनके द्वारा अभी कैसे रख रखाव किया जा रहा है, क्योंकि धान तो बहुत खुले में पड़े हुए हैं। जी तिरपाल वगैरह से पूरा ढक कर रखे थे, बशर्ते वही आंधी तूफान के कारण है ना, वो तिरपाल वगैरह क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। बिल्कुल दीपेंद्र, तो यहाँ पर नोटिस के बारे में कई लोगों को ऐसी जानकारी नहीं है, तो जिसको है वो आगे पहुंच रहा है, अपनी कार्रवाई आगे बढ़ा रहा है। नीलेश, आपकी ओर रुख करना चाहूंगी क्योंकि लगातार ये हमारा शो लोगों के लिए है, दर्शकों के लिए है, तो मैं चाहूंगी कि आपके आसपास जो है उनसे आप बातचीत करते रहें और ये जानने की कोशिश करें कि आखिर और किस तरह की कमी देखने को मिल रही है, क्या कुछ राय है, क्या कुछ सुझाव हैं। मुआवजा एक सबसे बड़ी बात यहाँ पर कही जा रही है, जहां तक लोगों से बातचीत में पता चला है। मुआवजा देने की बात सरकार कह रही है, लेकिन मुआवजा देने के लिए क्या, जैसा कि सुरेंद्र जी अभी सवाल उठा रहे थे कि जल्दी मिलना चाहिए, आपको क्या लगता है जो नुकसान हुए फसलों को उसको लेकर किस तरह से भरपाई जल्द से जल्द सरकार करे, उसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए सरकार ने कदम जो उठाया उसमें कई बार बहुत देरी हो जाती है। जैसे अपने यहाँ कई बार आगंतुक आ जाते हैं, मेहमान आ जाते हैं अचानक से, तो उसकी व्यवस्था अपने घर में होनी चाहिए, नहीं हो पाती है। उनके जाने के बाद अगर व्यवस्था की गई तो कोई उसका औचित्य नहीं होता। और छत्तीसगढ़ की संरचना प्रकृति ऐसी है, और जो ये प्राकृतिक आपदा आई है जो ये मेन मुख्यतः खरीफ और रबी फसल पर यहाँ का पीक सारी डिपेंड।
और एक दिवाली और एक होली, इस त्योहार के पहले अगर किसानों को कोई नुकसान हो जाता है तो वो वहाँ के त्योहारों पर बड़ा असर पड़ता है उसका। तो आप एनडीटीवी ने बहुत अच्छे सकुशल पड़ोसी की भूमिका को निभाई है कि जो जिनके यहाँ मेहमान हैं उनके यहाँ यदि कोई कमी थी उसको पूरा करने के लिए अगर वो कदम उठाया तो उसमें बहुत जल्द ही सरकार को कदम उठाना चाहिए ताकि किसानों को नुकसान न हो और यहाँ के त्योहार पर ज्यादा असर न हो। बिल्कुल। एक तरह से जो समय रहते पहले से जो व्यवस्था की जानी चाहिए वो सरकार को उस तरह की व्यवस्था की जानी चाहिए। हमारे साथ और भी लोग हैं, क्या लगता है किसानों को लाभ जल्दी से जल्द मिले, इसके लिए क्या किया जाना चाहिए? मिलना चाहिए और सरकार को लाभ उनको जल्दी ही देना चाहिए, क्योंकि किसानों को रहता है कि हमें जल्दी से जल्दी हमारे मुआवजे का पैसा चाहिए, क्योंकि वो लोग इतना मेहनत किए रहते हैं। उनकी 4 महीने 2 महीने 3 महीने की मेहनत होती है जिसपे वो लोग काम करते रहते हैं। तो उनको अगर उनकी फसलों में अगर अभी जैसे बारिश हुई, ओला गिरा, उससे उनकी फसल नुकसान हो गई, तो उनको एक आशा है कि अब मेरा फसल नुकसान हो गया, मैं अपने घर से कैसे पालूंगा, इस बार का मैं मेहनत जो कर रहा था वो विफल हो गया है, तो मेरे को उसका मुआवजा जल्दी मिलना चाहिए। किसान सोचते हैं, तो इसलिए किसानों को जल्दी से जल्दी मुआवजा देना चाहिए। बिल्कुल, जल्दी से जल्दी मुआवजा देना चाहिए, लेकिन एक प्रक्रिया भी तो है, कैसे पता लगेगा किसका कितना नुकसान है? सरकारों को तो यही कहना रहता है जिम्मेदार लोगों को कि हम एकाएक किसको कितना रुपए देना है, ये कैसे आकलन करें? उसके लिए तो एक सर्वे करना जरूरी होता है। तो क्या कोई ऐसी व्यवस्था नहीं हो सकती कि कुछ रकम जो एकदम मिनिमम भी हो वो पहले जारी कर दी जाए, उसके बाद आकलन करके जितना भी जिसका नुकसान हो भरपाई की ऐसा किया जा सकता है? देखिए, फसल की बात करूं, जैसे कि गेहूं की फसल है तो अभी फरवरी और मई तक लगती है, उसके बाद फसल लगता है। लेकिन जो सब्जी नुकसान होता है तो उसको जैसे एक आकलन कर लिया जाए, जो फसल अपनी को ले जाता है बाजार में और कितने को बेचता है, उसका एक आकलन कर लिया जाए तो लमसम अमाउंट उसको दे दिया जाए, जिससे ये कि फौरी तौर से जो उसको राहत है वो मिल जाए, तो और जो जिसकी जो समस्या है वो मिल जाए, तो और जो जिसकी जो समस्या है, जैसे त्योहार है, होली का त्योहार आ गया है, उससे पहले तो अपने त्योहार मनाने के लिए पैसे की आवश्यकता है, बच्चों के लिए जो रंग लेना है, पिचकारियां लेनी है, उसकी व्यवस्था करनी, तो आखिर कहाँ से करें? तो ये आकलन ये होना चाहिए कि एक ठोस ऐसा बनाया जाना चाहिए सरकार के द्वारा कि उसको एक फौरी तरीके से राहत दे दी जाए पहले, फिर जो शेष अमाउंट हो जो आकलन किया जाए, पटवारी अपनी जाके मौके पे हल्का पे जाके जांच करें, फिर उसको प्रतिवेदन को पेश करके कलेक्टर के पास जाएगा, कलेक्टर बनाकर शासन को भेजेगा, तो एक लंबी प्रक्रिया हो जाती है, जिससे क्या होता है महीनों और सालों लग जाते हैं। ऐसे बहुत सारे प्रकरण इलेजी हैं जो उनको मुआवजा मिल ही नहीं पाया, किसान दर दर भटकते रहते हैं, उनको मुआवजा नहीं मिल पाता है, क्योंकि ये बारिश का समय तो है नहीं, ये जो आकस्मिक वर्षा हुई है उसका नुकसान जो किसान ना उठा पाए, तो सरकारों को चाहिए, जो कलेक्टेड है उनको जल्दी से जल्दी करना चाहिए। जैसे यहाँ की जो कलेक्टर है, कलेक्टर जो बिल्कुल, यहाँ पर समय की बर्बादी ना की जाए और जल्द से जल्द फैसला लिया जाए, कार्रवाई आगे की जाए ताकि किसानों को इससे फायदा हो सके, ये कहा जा रहा है रायपुर में जो हमारे सहयोगी नीलेश के साथ मौजूद हैं। अब देखिए, लगातार सब अपनी राय दे रहे हैं, लेकिन आपकी राय बेहद महत्वपूर्ण है। इसके लिए टीवी स्क्रीन पर लगातार हम एक नंबर भी फ्लैश कर रहे हैं, 8178999182 पर आप कॉल करें, क्योंकि आपकी जब राय, आपके सुझाव जब हमें मिलेंगे तो कहीं ना कहीं ये शासन प्रशासन तक पहुंचेंगे, आपकी जो परेशानी है वो हम तक पहुंचेगी, तो उसी के माध्यम से शासन प्रशासन तक आपकी परेशानी भी पहुंचेगी। जरूर दें आज के विषय में राय, नंबर डायल करें। हमारे साथ सहयोगी सुजीत शर्मा बेमेतरा से जुड़े हुए हैं। सुजीत, आपकी ओर रुख करना चाहूंगी। देखिए, रायपुर में जितने भी लोग हैं वो अपनी राय हमारे साथ साझा कर रहे हैं, अपने सुझाव दे रहे हैं कि क्या क्या करना चाहिए, प्रक्रिया हो या फिर मुआवजे को लेकर हो, तमाम चीजें। आपके साथ जो लोग मौजूद हैं उनकी क्या कुछ राय? बिल्कुल, हमारे साथ कुछ किसान हैं जो साझा विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। आइए उनसे जानते हैं कि जो है फसल जो खराब हुई इसकी जल्द जल्द इससे प्रक्रिया कैसे करे, क्योंकि किसान अपनी पीड़ा स्वयं बता सकते हैं। आप एक किसान है, कैसे चाहते हैं कि जल्द से जल्द कैसे मुआवजा मिले, तत्काल सरकारी फौरी तौर पर क्या करे? सामने चुनाव भी है और ये त्योहार भी है। क्या है, अभी वर्तमान में जो हमारी किसानों की जो स्थिति है बहुत ही खराब है। खेतों में क्या फसल की कटाई हो चुकी थी, खेत में करपा रखा हुआ था, पानी घुटने भर जैसे पूरी पानी भरे हुए हैं, साथ में ओला का जो मात्रा है इतना अधिक है कि अब पूरे अंकुरण भी ले रहे हैं। तो मैं सरकार से, प्रशासन से निवेदन करता हूं, मांग करता हूं कि इनकी जो क्षति पूर्ति है वो जल्द से जल्द मिले, ऐसा अपन मांग कर रहे हैं सरकार से और प्रशासन से। कुछ और किसान हैं, हम उनसे बात करते हैं। सरकार का नियम होता है कि जल्द से जल्द देना चाहिए, क्या चाहते हैं, कितनी जल्दी देना? किसानों को जो क्षतिपूर्ति हुआ है उसका बीमा मिलना चाहिए,
और यहाँ तक कि हम देखे कि पूरा साग सब्जी टमाटर पूरा खेती चौपट हो गया। और जाकर ऐसे भी मुआयना किया है, किसानों को बाहरों का ऐसा ओला गिरा है कि पूरा फसल जमीन में ही सिमट गया है। त्योहार से पहले किसानों को अगर मुआवजा मिल जाए तो क्या बोल देंगे? जैसे किसान होने के नाते जल्द से जल्द मुआवजा मिलना है। किसानों को तो मुआवजा के लिए अभी उनको तो बहुत ही जरूरी है, क्योंकि गेहूं का फसल अभी खड़ा हुआ है और गेहूं का फसल खड़ा है और पानी 3-4 दिन से लगातार गिर रहा है। इसकी वजह से उसमें ना अंकुर आने की ज्यादा समस्या है और चना तो पूरा बर्बाद हो गया है। अगर कहीं मुआवजा जल्दी मिल गया तो किसी के भी गरीब आदमी लोगों के घर में शादी है, किसी बच्चे का बेटी की शादी है, अगर सरकार इसको मुआवजा जल्दी से जल्दी दे तो उन गरीब आदमी को और हर किसान को राहत मिलेगी। बिल्कुल इनका कहना है कि जल्द से जल्द मुआवजा दे, लेकिन मेरी जानकारी में एक चीज जरूर आई है कि अगर जिला प्रशासन चाहे तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 25% राशि एडवांस के रूप में किसानों को दे सकती है। उसके बाद क्षतिपूर्ति जो आकलन होगा वो बाद में आ सकती। अब देखने वाली बात है कि जिला प्रशासन इसको लेकर कितना आगे कदम बढ़ाती है। बिल्कुल अखिलेश, लगातार देखिए जिला प्रशासन पर अब नजर टिकी हुई है। अब ऐसे में अगर गौरेला पेंड्रा मरवाही के लोगों की हम राय जाने तो क्या कुछ? देखिए, निश्चित रूप से सामने होली का त्योहार है। होली के त्योहार में जिस तरीके से ये गम का माहौल अगर किसानों के ऊपर टूट पड़ा है तो कोई बड़ी बात नहीं है। जिस तरीके से नुकसान हुआ है इसकी भरपाई अगर प्रशासन समय रहते नहीं किया तो निश्चित रूप से उनकी कमर टूटेगी, कर्ज से लोग के बोझ लगेंगे। किसानों के बीच रहने वाले हमारे साथ हैं, मैं उनसे बात करूंगा कि समय रहते अगर इसका नुकसान की भरपाई नहीं हुआ तो किसान किस स्थिति में जाएंगे। जी बताएंगे किसानों की स्थिति क्या होगी अगर समय रहते? खेतों में बर्फ और पानी का, पूरी फसल चौपट, सब्जियां चौपट। अब किसान, अभी होली का त्योहार 2 दिन बाद आने वाला है। अब अभी उस फसल से जो पैसा मिलता है वो तो सब धराशायी हो गई फसल, तो पैसा भी नहीं। ऐसी स्थिति में उसके सामने अपनी रोजी रोटी की समस्या गुजर बसर के साथ ही होली के त्योहार मनाने की भी समस्या आ गई है कि अपने बच्चों को इस खुशी के त्योहार में कैसे शरीक करे। प्रशासन से यही सभी लोग उम्मीद करते हैं कि अगर 2 दिन के अंदर अगर तत्काल मतलब कुछ ऐसा सिस्टम बन जाए कि किसानों के खाते में पैसा आ जाए, या ऑन द रिकॉर्ड करके अगर किसी प्रकार से भौतिक सत्यापन करके ऑनलाइन या ऑफलाइन करके अगर किसानों के खाते में कुछ राहत की राशि अभी आ जाए तो सोने में सुहागा होगा। नहीं तो इस बार होली उनकी फीकी रहेगी। और आने वाले समय में नवरात्रि का पर्व भी है और भी बहुत सारे त्योहार हैं। अगर समय पर उनको ये मुआवजा राशि नहीं मिली तो किसान परेशान होंगे, हलाकान होंगे। जरूरत है प्रशासन की संवेदनशीलता की कि समय रहते उनका मुआवजा राशि हो और उनके आरबीसी के तहत जो प्रकरण तैयार कर रहे हैं उनका समय रहते किया मैदानी अमला पहुंचकर एक्टिव हो और इस पूरे कार्रवाई को अंजाम दे। बिल्कुल अखिलेश, हमारे साथ सुंदर वर्मा बिलासपुर से दर्शक जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है सुंदर जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपने कॉल किया। अब हम चाहेंगे कि आप राय साझा करें आज के मुद्दे को लेकर कि आखिर आपकी क्या कुछ राय। चलिए एक बार फिर से कोशिश करेंगे जब हमारे साथ दर्शक जुड़ेंगे। लेकिन दीपेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं बलौदा बाजार से। दीपेंद्र, मंडियों में काफी ज्यादा हमने जो खबर दिखाई थी किस तरह की परेशानी देखने को मिली थी। बारिश के चलते जो मंडी में फसल रखी हुई थी वो पूरी तरह से बर्बाद हो रही थी, अंकुरित हो रहा था। अब इस पर भी संज्ञान लिया गया है। जो लोग वहां पर मौजूद हैं, जो किसान मौजूद हैं, आखिर उन्होंने देखा होगा कि आखिर कितनी परेशानी है। राय क्या कुछ, सुझाव क्या कुछ? जरूर मैं किसानों से बात करूंगा कि जो धान यहाँ पर रखा गया है मंडियों में, अभी वो धान बारिश में खराब होने की संभावना है उसकी, या बारिश में पड़ा है पानी, तो कितना कुछ कैसे इसको व्यवस्थित करेंगे? अभी तो धान सर इतना पानी बारिश हवा का तो क्या कर्मचारी क्या करते हैं, बहुत जरूरत के पानी गिर रहा है। हवा का तो क्या हुआ पास तो रह नहीं सकता, हवा एक आ जा रहा है। तो इसको रखने के लिए कोई छत का व्यवस्था नहीं किया गया है। क्या लगता है कि जिला प्रशासन और जो समितियां हैं उनको किस तरह से व्यवस्था करनी चाहिए थी? सब कुछ देखिए कैसे व्यवस्था हो नहीं सकता कि व्यवस्था कर रहा है फिर आ रहा है। अब बाल उड़ा जा रहा है, क्या व्यवस्था कर सकते? इतने छोड़ बहुत व्यवस्था कर, इतने 80,000 कट्टा क्या व्यवस्था कर सकते हैं अपने जगह में? अब जब बारिश में धान सड़ रहा है तो ये जो किसान, आप लोग जो किसान हैं, आप लोगों के जो मेहनत का फल है ये, तो ये अब खराब हो रहा है, तो आपको कैसा लग रहा है? वो खराब हो तो कितने मेहनत कर हम किसान उठाया था कि बहुत मेहनत से हम धान इसको
रखा कैसा होगा? अब आपकी सर रहा तो बहुत ही नुकसान हो रहा, किसान को दर्द होता है, क्योंकि हम इतने मेहनत करके धान का अन्न उग जाए है। धान जो उगाए हैं किसान, वो बोल रहे हैं कि उनको दुख हो रहा है कि वो ऐसे धान उगा करके, इतना मेहनत करके धान उगाए हैं और अब जो धान सड़ रहा है ये उनके लिए बहुत दुखद है। उन्होंने बहुत मेहनत किया धान उगाने के लिए, तो ये एक बड़ा मामला है कि धान अभी भी सड़ रहा है और जिला प्रशासन जो है नोटिस तो जारी कर दिया है, लेकिन अब इसका उठाव की जो व्यवस्था है, डीओ जब जल्दी से जल्दी कटे तब ही बात बनेगी। बिल्कुल, उठाव की व्यवस्थाओं पर अब नजर होने की बात कही जा रही है और ऐसे में किसान अभी भी इंतजार में है कि होली का समय है, त्योहार नजदीक है, 1 से 2 दिन में त्योहार के शुरू हो जाएगा, लेकिन उससे पहले मुआवजा, क्योंकि सर पर बड़ी आफत यहां पर उत्पन्न हुई है। हालांकि एनडीटीवी ने प्रमुखता से इन खबरों को दिखाया, किसानों की परवाह की और बेबाकी से इस पर हमने जो कार्यक्रम चलाए उसके बाद सकारात्मक असर भी देखने को मिला और असर के बाद अभी भी कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर किसानों को इंतजार है। वो सबसे बड़ा मुद्दा मुआवजा आखिर कब तक मिलेगा। हालांकि नोटिस जारी किया गया है और अब कलेक्टर द्वारा कितनी जल्दी संज्ञान लिया जाता है इस पर नजर बनी रहेगी। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया नीलेश, सुजीत, अखिलेश, दीपेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए और लोगों से बातचीत कर उनकी राय जानने के लिए। इसी के साथ हमारे इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए देखते रहिए एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।